नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे, एनसीईटी कॉन्सेप्ट का एक ही है नारा, तैयारी के साथ भी और तैयारी के बाद भी अंतिम समय तक आपका साथ देने का काम कौन कर रहा है? एनसीईटी कॉन्सेप्ट। और आज बच्चे आप सभी के लिए कुछ नए नए अपडेट लेकर आए हैं और साथ ही साथ और कुछ आपके मन में जो डाउट आ रहे हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपका कमेंट भी लेकर आए हुए हैं। आपके कमेंट का यहाँ पे जवाब देंगे। साथ ही साथ कुछ नए अपडेट हैं जो बच्चे उम्मीद नहीं थी कि ये अपडेट आ सकती है और फाइनली आई और हम लोग उसको देख भी नहीं पाए, है ना। चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर अभी तक आप लोगों ने ड्रॉप लेने का सोचा होगा और अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया होगा तो बैच को जल्द से जल्द परचेज करिए, ज्वाइन करिए, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। और अभी तक अगर आप लोग अपने जूनियर को नहीं बताए होंगे एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बारे में तो उन्हें बताइए। ऐसा ना हो कि वो कहीं और जाएं और कंटेंट के नाम पर धोखा दिया जाए और वो फंस जाए और बाद में एनसीईटी कॉन्सेप्ट में बच्चे आते हैं और बाद में पछताने से अच्छा है कि एक सही प्लेटफॉर्म को चूज करें और एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करें जहां पे एक अच्छी टीम है जो आपको प्रॉपर गाइडेंस कर सकती है, जो बच्चे योग्यता रखती है कि हाँ आपको एनसीईटी का प्रिपरेशन करा सकती है, ऐसे ही नहीं किसी को उठाकर ले आए, है ना। तो आप अपने जूनियर को सही सजेशन दीजिएगा। बाकी जिन बच्चों का एडमिशन हो रहा है बहुत बहुत बधाई हो आप सभी लोग। बच्चे अपने एडमिशन का रिजल्ट जो है बच्चे जरूर मेरे साथ शेयर करिए, एनसीईटी कॉन्सेप्ट के साथ शेयर करिए, ठीक है। गूगल फॉर्म का लिंक भर दीजिए। तो पहला अपडेट जो बच्चे जिसको हम लोग लेकर मेल कर रहे थे, है ना, नेहू को लेकर, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न हिल जो यूनिवर्सिटी है उसको लेकर मेल कर रहे थे, लेकिन नेहू पता नहीं क्या करता है भाई, समझ में नहीं आता है। हमने 20 तारीख को नोटिस चेक किया फिर भी नहीं मिला। शायद हमने 21 को भी करा था, है ना, शायद आपको 21 को हमने बात किया था और 21 को भी इन्होंने बच्चे मेरिट लिस्ट नहीं दिया था। लेकिन इनका आपको यहां पे दिखेगा, ये जो अपडेट दे रहे हैं बच्चे, ये आपको बता दे कि यह जो अपडेट है ये बोल रहे हैं 20 अगस्त को दिए हैं, ठीक है। लेकिन यार हो सकता है मेरी से गलती हुआ हो, लेकिन हमने नहीं खोज पाया। बाकी अगर जो जिन बच्चों को पता चला होगा इसके बारे में वो गए होंगे, उनको वेरिफिकेशन कराना था। कब कराना था? 22 अगस्त को उनको वेरिफिकेशन कराना था। आज जो बच्चे 23 अगस्त है, नेशनल स्पेस डे, है ना, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आज ही के दिन क्या हुआ था बच्चे, भारत एक ऐसा कंट्री, पहला कंट्री बन चुका है जो चंद्रयान मिशन को साउथ पोल पे, मून के साउथ पोल पे, है ना, लैंडिंग कराया है। और बच्चे 22 अगस्त कल था, है ना, तो 22 अगस्त को ऑल द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नेहू, है ना, डायरेक्ट इनको जाना था। पता नहीं अचानक से नोटिस देते हैं, 2 दिन का भी टाइम नहीं देते ढंग से, है ना। 20 को आती है, 21 अब भाई 20 को आती है रात में, है ना, बच्चों को पता भी नहीं चल पाता है। 21 को बच्चे आप भाई कैसे पता चलेगा? आप निकलोगे तब ना 21 को, 22 को पहुंचोगे आप। भाई यहाँ पे पहुंचना 10:30 बजे सुबह बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत सारे बच्चे बहुत दूर से होंगे, उनको जाने में 3-4 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, अपने मनमाने तरीके से अपना काम करते हैं और ये बच्चों के साथ गलत करते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा। मुझे लगता है अभी आपको इसके बारे में पता चलेगा। जहां तक मुझे लगता है इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जहां आपको अभी नेहू के बारे में पता चलेगा। तो बात बताओ भाई, अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा तो कैसे रिपोर्टिंग करेगा? आप डायरेक्ट बोल दो एडमिशन नहीं लेना है ना। अब इस तरह से बच्चों को परेशान करना तो अच्छी बात नहीं है ना। 20 को देता है, 22 को बुला लेता है। अब कोई बच्चा अगर 20 को तुरंत निकलेगा हवाई जहाज से तब तो पहुंच पाएगा भाई। अगर मान लो कोई बच्चा साउथ का है, नॉर्थ में उसको जानना है, ठीक है, तो कैसे जाएगा? आप खुद सोचो। खैर कोई बात नहीं। नोट, एडमिशन विल बी ग्रांटेड टू कैंडिडेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड अवेलेबिलिटी, है ना। आप सीट, जितना सीट है आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा चेक किया जाएगा। और उसी तरह से बीएससी बीएड, बीए बीएड दोनों का सेम है, सेम डेट था, सेम टाइमिंग था। और यहाँ पे बच्चों का नाम था, ठीक है, इसमें से आप सारे बच्चों का नाम भी होगा, देख लो। 50 बच्चों का नाम बीएससी बीएड में था और यहाँ पे आप देखो 50 बच्चों का नाम बीए बीएड में था, ठीक है। अच्छी बात है ना, नाम तो ठीक ठाक है भाई। 50 बच्चों का नाम दिया था इन्होंने। इसमें से बहुत सारे बच्चे इंतजार तो नहीं कर रहे होंगे इसका, कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए होंगे। तो बच्चे सेकेंड राउंड में मुझे लगता है लगभग 45+ बच्चों का नाम आने वाला है। तो सेकेंड राउंड का वेट करिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि फर्स्ट राउंड में क्लोज कर दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये तो फेयर नहीं होगा बच्चों के साथ, है ना। तो थोड़ा वेट करना होगा आपको। तो यह आपके लिए सबसे पहला अपडेट था, सबसे बड़ा अपडेट था और सबसे पहला अपडेट आपको कौन देता है बच्चे? तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही देता है, ठीक है। तो आप सभी लोग एनसीईटी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करिए भाई, है ना। और अगला जो है एचएनबीजीयू का है। बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर मुझे तो जाना है 30 अगस्त को, लेकिन किसको जाना है? जो रजिस्ट्रेशन किए हैं सिर्फ उसी को? नहीं। स्पोर्ट राउंड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो भाई दो कि अगर आप लोग नहीं कर पाए हैं रजिस्ट्रेशन तो आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे करना क्या होगा? फॉर एडमिशन आईटीपी सेकेंडरी, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, ऑफलाइन काउंसलिंग इज शेड्यूल्ड ऑन 30 अगस्त, ठीक है, एट द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस श्रीनगर गढ़वाल, ठीक है। जो भी है आपको बच्चे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकली रूप में लेकर जाने होंगे। एडमिशन विल नॉट बी कंफर्म बाय द
participate of candidate in the offline counseling. The merit will be prepared afterwards for the reported and candidate on the basis of their NCET score, the university norms and the documents submitted by the candidate. यानी यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन किए हो चाहे नहीं किए हो, आप डायरेक्टली जाना स्पोर्ट राउंड में, और स्पोर्ट राउंड में जितने बच्चे जाएंगे, अगर मान लो 50 बच्चे जाते हैं तो उन 50 बच्चों में अगर मान लो यहाँ पे सीटें 10 हैं तो टॉप जो 10 बच्चे होंगे ना, जो ऊपर से 10 बच्चे आएंगे स्कोर के बेसिस पे, उनका एडमिशन होगा और एट द टाइम उसी टाइम पे आपको बच्चे पेमेंट भी करने होंगे। ठीक है, तो 30 अगस्त को जाइए, है ना। अगला जो अपडेट है बच्चे, और यहाँ पे सीटें हैं, सीट के बारे में बताया गया कितने सीटें खाली हैं। बीएससी बीडी में सीट देख लो कितना है, 10 अनरिजर्व का है, ओबीसी का 11 सीट है, एससी का 6 सीट है, एसटी का 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 3 सीट है, बीए बीडी में 12 सीट है। आपको बच्चे इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग देख लो, है ना। और इस तरह से बीकॉम बीएड का सीट अवेलेबल है। आगे बात करेंगे अजमेर के बारे में। बहुत सारे बच्चे परेशान है, सर बचाइए, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हो। स्पोर्ट राउंड का यही तो मतलब होता है कि आप रजिस्ट्रेशन किए हो या नहीं किए हो, आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीटें आपको दिखाई दे रहा है। अब बोलते हो सर किस बेसिस पे जाना चाहिए मुझे वहां पे। अगर मान लो बच्चे, अगर आपका फिजिक्स आपको लेना है, ठीक है, आपके मान लीजिए फिजिक्स में लगभग आपके 90+ परसेंटाइल आए हैं, 90 परसेंटाइल आए, परसेंट नहीं, है ना, परसेंटाइल अगर आपके आए हुए हैं तो मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से एडमिशन होती है। सब्जेक्ट का आपका परसेंटाइल देखा जाता है, उसके बेसिस पे एडमिशन होती है ना। तो आपके सब्जेक्ट जो भी आपको दिख रहा होगा कौन से सब्जेक्ट में कितने सीटें खाली हैं, तो ठीक ठाक अगर आप स्कोर कर रहे हो तो जाओ भाई। बीएससी बीएड में 35 सीट है तो ज्यादा बच्चों को जाना चाहिए। बीए बीएड में 9 बच्चों का सीट खाली है तो थोड़ा कम बच्चे भी जाएंगे, है ना। तो अजमेर के लिए आपको जाना होगा, कब जाना है भाई, 25 अगस्त को आपको जाने हैं। ठीक है, अजमेर में आपको 25 अगस्त को वहां पे जाना है रिपोर्टिंग करने, है ना। तो पहले आपको HNBGU से पहले आपको अजमेर में जाना होगा। और यह बच्चे आगे बात करते हैं इसके बारे में भी। और यह जो है IIT रोपड़ का, ठीक है, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बच्चे 4th राउंड आ चुका है। यह जो है 4th राउंड का है। केमिस्ट्री में 4 बच्चों का नाम है, मैथमेटिक्स में 4 बच्चों का नाम है और फिजिक्स में 6 बच्चों का नाम है। देख सकते हो अपना सबमिशन ID दिया होता है, ठीक है, उसके बाद आपका नाम भी दिया हुआ है ना। तो नाम देख सकते हो भाई, दिव्येश दबराल, प्रीत कुमार, राहुल कुमार, अखिल शर्मा, है ना, मनप्रीत कौर। ठीक है, तो देख लो, खुद से नाम देख लो। और अभी भी यहाँ पे 5th लिस्ट आएगा, स्पोर्ट राउंड भी हो सकता है स्टार्ट करें हैं लोग। बहुत सारे बच्चों का अभी भी नाम है। ठीक है, आप देखोगे 4, 4, 8, 6, 14 बच्चों का नाम है, 50 सीट है। और 4th राउंड में IIT में इतने बच्चों का नाम है, मतलब आप समझ सकते हैं कि बच्चे जो है ना वो IIT खड़गपुर, IIT जोधपुर और IIT भुवनेश्वर में जाकर एडमिशन ले लिए हैं। ठीक है, बच्चे जोधपुर में नहीं जाना चाहते थे लेकिन फिर भी मजबूरन उनको एडमिशन लेना पड़ा, और यहाँ पे बच्चे चाहते भी थे और चाहकर भी बच्चे यहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं फीस जमा कर चुके हैं, अब क्या ही यहाँ जा पाएंगे, इसीलिए सीटें खाली हैं। तो स्पोर्ट राउंड का बच्चे आपको मौका मिलेगा। तो जो बच्चे नहीं किए होंगे रजिस्ट्रेशन, वो स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको NIT अगरतला से रिलेटेड आपको दिख रहा होगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, NIT अगरतला कहना था कि बच्चे 22 तारीख को आपको सीट ऑप्शन मिल जाएंगे। आप पेमेंट कब तक कर सकते हो? 26 तक कर सकते हो। सर लिस्ट कहाँ है? लिस्ट तो नहीं आया है। ठीक है, अच्छी बात है बच्चे। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप कट ऑफ के अंदर आ रहे होंगे तो आपको मेल आया होगा। ठीक है, आपको बच्चे NIT अगरतला की तरफ से ईमेल आया होगा। आप अपने ईमेल को चेक करो, अगर मेल आया है तो आप फर्स्ट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हो, और अगर नहीं आया है तो आप फर्स्ट राउंड में शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाए हो। आपको सेकेंड राउंड का वेट करना पड़ेगा। आपको बच्चे मेल आ रही है ना। तो या तो आप मेल को चेक करो या तो अपने पोर्टल को लॉगिन करो, वहां पे पेमेंट का ऑप्शन करेगा। पेमेंट का ऑप्शन अगर दे रहे हैं वो लोग तो पेमेंट करो, आपका एडमिशन कंफर्म हो जा रहा है। ठीक है, यह आपको डेट दिया गया। फिजिकल रिपोर्टिंग भी आपको करना है ना। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे फिजिकल रिपोर्टिंग कर लो। फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद बच्चे फिर से सीटें खाली होंगी तो फिर से आपको लिस्ट आएगा, है ना, सेकेंड लिस्ट। तो जिन बच्चों का अभी तक मेल नहीं आया है या फिर अभी तक लॉगिन करने पर पोर्टल पे शो नहीं कर रहा है, उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिनका शो कर रहा है उनका हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड आ चुकी है। ध्यान से हमारी बातों को सुनो, फर्स्ट राउंड जो बच्चे आ चुकी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं चौधरी देवीलाल का। यह जो बच्चे आपका जो लिस्ट है वो 3rd लिस्ट है ना, और 4th लिस्ट पे भी सीटें खाली हैं। जैसा वहां से कॉल आ रही है, ये बच्चे कॉल कर रहे हैं तो वो लोग बता रहे हैं सीटें खाली है। ठीक है, तो आप एडमिशन ले सकते हो। इसमें से कुछ सीटें खाली होंगी, है ना। ये बच्चे नहीं जा पाए होंगे 3rd राउंड में, है ना। 3rd राउंड में नहीं जाते हैं तो भाई सीट तो खाली रहेगी। अगला जो अपडेट देंगे आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देंगे। तो करना क्या होगा, आपको अपने ईमेल को चेक करना होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है बच्चे, आपको पोर्टल को लॉगिन करके चेक करते रहना होगा। 2 काम आपको डेली करना है। ठीक है, इनका बच्चे अभी तक मेरिट लिस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म का था वो 13 अगस्त था, 13 अगस्त था, और अभी तक इनका कोई भी अपडेट नहीं है। अगर आपको अपडेट मिलती है तो आप जरूर इन्फॉर्म करिए ऑफिस के नंबर पे, या फिर बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, है ना।
तो अपने पोर्टल को लॉगिन करो, मेल को चेक करते रहो, बस 2 ही रास्ता है। और तीसरी बात बच्चे एक और आपका इंफॉर्मेशन है वो DU को लेकर है कि DU का सेकेंड राउंड आ चुका है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकेंड राउंड आ चुका है। बोलोगे सर मुझे नहीं आया, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप कट ऑफ को पार नहीं कर रहे होंगे। इन्होंने कट ऑफ लिस्ट जारी नहीं किया जैसे फर्स्ट राउंड में किए थे, है ना, लेकिन सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट हो चुका है, जो डेट दिया गया था। अब आपको स्पोर्ट राउंड के लिए वेट करना होगा, या फिर हो सकता है कि ये थर्ड लिस्ट भी निकालें, ठीक है। स्पोर्ट राउंड में यही होगा कि जो बच्चे नहीं किए होंगे रजिस्ट्रेशन वो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगला जो राउंड होगा स्पोर्ट राउंड कंफर्म 100% कंफर्म होगा, आपको नोटिस का वेट करना होगा। अब बोलोगे सर कब तक होगा, तो बच्चे ये तो मुझे भी नहीं पता है, वो DU वालों को भी नहीं पता होगा, है ना, वो अभी देखेंगे किस बेसिस पे, है ना, बच्चे कितना सीट को छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसके बेस पे तैयार करेंगे कितना स्पोर्ट राउंड में सीटें खाली है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको एक डेट बताएंगे कि हाँ इस डेट पे आप आइए सारे डॉक्यूमेंट के साथ और आप एडमिशन ले लीजिए, ठीक है, फीस पेमेंट करिए एडमिशन ले लीजिए। तो स्पोर्ट राउंड का आपको वेट करना होगा। सेकंड राउंड आ चुका है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जिनका अपग्रेड होना था अपग्रेड हो चुका है। अब कुछ कमेंट्स हैं जिनके बच्चे लेकर बड़ा परेशान है। पहला कमेंट्स हम लेंगे, ठीक है, NIT अगरतला का कब आएगा फर्स्ट राउंड, आ चुका है, सुन लिए, पहला राउंड आ चुका है, आपको मेल आया होगा, ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हो, ठीक है। दूसरा जो है सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिल्ली का मेरिट लिस्ट कब आएगी, बता दिया आपको कब आएगी, है ना, आपको चेक करना होगा मेल और आप लॉगिन करके। अगला जो अपडेट है RI अजमेर में स्पोर्ट राउंड में मेरिट कैसे बनेगी सर, क्लियर करें तो बताए, तो आपको बच्चे जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उसी के बेस पे मेरिट बनती है, ठीक है। अगर आप जो भी मेजर लेना होगा उसमें आपके अच्छे स्कोर होने चाहिए। सर HNBGU में जिसने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। स्पोर्ट राउंड का यही तो मतलब होता है ना कि अगर आप नहीं किए होंगे रजिस्ट्रेशन फिर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला जो डाउट है सर दिल्ली में BSc BEd की सीट है, नहीं है, सिर्फ BA BEd है। दिल्ली में DU में सिर्फ BA BEd है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में BSc BEd है, ठीक है। सर DU का थर्ड अलॉटमेंट आएगा क्या, हो सकता है या फिर स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा आपको, ठीक है। डायरेक्ट हो सकता है कि ए अपना नोटिफिकेशन जारी करेंगे, लेकिन हाँ कंफर्म है जारी करेंगे, 100% कंफर्म है कि ए अपना स्पोर्ट राउंड कराएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट है आई हैड अप्लाइड फॉर ITP BA BEd 2025 कोर्स, आई गॉट माता सुंदरी मिडिल स्टेज इन माय फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन बट डिड नॉट एक्सेप्ट। अगर आप एक्सेप्ट नहीं किया बाबू, ठीक है, क्या नाम है आपका, सुस्मिता, है ना, सुस्मित आर्ट ड्राइंग, ठीक है। तो आप स्पोर्ट राउंड का वेट करो, स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। आप फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आया था तो चांसेस है कि स्पोर्ट राउंड में आपका हो जाएगा। स्पोर्ट राउंड का नोटिस का वेट करते रहना, हमारी बातों को भी सुनना, हमारी वीडियो का भी इंतजार करना, साथ ही साथ खुद से ही पोर्टल पे जाना, आप सर्च करना, ठीक है, admission.uod.ac.in वहां पे ITP 2025-26 का ऑप्शन शो करेगा, जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा, है देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ITP 2025-26, इसी पे आपको क्लिक करना होगा, लॉगिन करके चेक करते रहना, ठीक है। या फिर हो सकता है यहाँ पे ये लोग अपना स्पोर्ट राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, है ना, वो आपको चेक करते रहना होगा। लास्ट जो डाउट है सर मेरा 84 परसेंटाइल है, क्या RI अजमेर जाना चाहिए या नहीं। भाई तुमको जाना भी चाहिए और नहीं भी जाना चाहिए, आप बीच में हो, उतने भी अच्छे स्कोर नहीं है कि आपको कंफर्म भेज दें और उतने भी कम नहीं है कि आपको मना कर दें, ठीक है। अगला है सर 83 परसेंटाइल है तो क्या RI अजमेर में स्पोर्ट राउंड के लिए जाना चाहिए, सेम टू सेम वही आपका बात है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका इन्फॉर्मेशन था, है ना। बाकी आप लोग बच्चे जरूर अपने जूनियर को या फिर अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो लेट नहीं करिए, लेट करेंगे तो फिर यही हालत होगा कि आपको लास्ट राउंड तक आपको वेट करना होगा, लास्ट बच्चे आपको एडमिशन तक वेट करना होगा, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर ड्रॉप ले रहे होंगे तो आज ही बैच को ज्वाइन करेंगे, आज ही अपना पढ़ाई मेहनत स्टार्ट कर देंगे, या फिर अपने जूनियर भाई बहन को भी बोलेंगे कि भाई हम संघर्ष कर रहे हैं, हम स्ट्रगल किए हैं, आप न करो, इसलिए आप जल्द से जल्द पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका एडमिशन भाई जल्द से जल्द हो जाए, है ना। हर टीचर चाहेगा हमारे पढ़ाए हुए बच्चों का भाई ड्रॉप न ले, है ना, उनका एडमिशन हो जाए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी और हम पूरा कोशिश कर भी रहे हैं, जितना मुझे टाइम मिल रहा है आपके लिए अपडेट लेकर भी आ रहे हैं। और लोगों को देखो भाई ये सब शांत पड़ चुका है ना। शुरुआत में जब आपका नया नया नोटिफिकेशन था लोग नकल करके लाते भी थे, अब सब शांत हो चुके हैं, सब सो चुके हैं। लेकिन एनसीटी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है बच्चे, एनसीटी कॉन्सेप्ट पर हजारों बच्चों का भरोसा है, वो भरोसा आपको टूटने नहीं देंगे, ठीक है। और जितना आप लोग भरोसा बनाए रखे हैं बनाए रखिएगा, और बाकी ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।